एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और मैं गए ऑफिस और मेरा काम अभी 30% हुआ, 70% बाकी है। मैं चाह रही हूँ करने बिकॉज मैं थोड़ा सा बैठ गई थी। मेरा मीशो से कुरियर आया था और कल भी आया था, आज भी आया, अभी 2-3 और आने हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं इनका वीडियो बना दूँ, बट वही है पूरे एक बार सारे आ जाए तो उसके बाद मैं सारा वो मतलब बनाऊंगी। अच्छा है, अभी तक तो 2 आए, दोनों देखा मैंने अच्छे हैं। दैट्स इट। एंड देन अब जा रही हूँ मैं काम करने। देन काम करने के बाद एंड थैंक यू सो मच गाइस। बस मेरे कुछ और सब्सक्राइबर्स रह गए, फिर मेरे 1000 हो जाएंगे आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और ऐसे ही सपोर्ट करिए और ऐसे ही प्यार दीजिए। एंड बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जब तक सब मिलके कोई चीज़ नहीं करते तब तक तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की ग्रोथ के लिए साथ होना ज़रूरी है। सो आप लोगों का साथ है मेरे साथ। सो चलिए आज क्या क्या काम करना है, पहले तो काम करूँ, फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ नीचे। जो उस दिन मुझे ब्लाउज़ की लाइनिंग वाइनिंग लानी थी वो मेरी रह गई। मैं तो सोच रही हूँ जाके ले आऊँ, क्योंकि वो फिर पेंडिंग ही रह जाता, काम हो नहीं पाता। उसके चक्कर में मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही, क्योंकि मेरी ब्लाउज़ मैंने अभी स्टिच नहीं किए हैं। फिर वो थोड़ा सा ही हो जाता ना थोड़ा, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ और अभी 10:30 बज रहे हैं। 1 घंटे में मेरा काम हो जाएगा फटाफट। एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि सब कुछ आपको पता है मेरी गली में ही है, तो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती है। लाइनिंग मतलब आपको मोस्टली जो चीज़ें चाहिए होती सभी मिल जाती है। कि बहुत बड़ी अगर ऐसी चीज़ होती तो आपको मार्केट जाना पड़ता है, जब यहाँ पे ऑप्शन नहीं होना। मोस्टली आपको 80% चीज़ें मिल जाती है, सब कुछ है मेरे घर के पास। सो अभी 10:30 बजे हैं तो 11:30 बजे तक मैं सोची, क्योंकि माही आई आएंगे 2:30 बजे तक और महेश गए, मैं भी 3-4 बजे तक आएंगे। उनकी कोई मीटिंग है तो गए हैं, तो 3-4 बजे तक वो आएंगे, तब तक मेरा काम हो जाएगा। देन फिर जाना मुझे थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का कुछ सामान लेने। एंड देन शाम को टाइम रहा है, क्योंकि आयु की सारी रिपोर्ट टचवुड नॉर्मल आई है, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो सारे टेस्ट होने के बाद सारे रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो बिल्कुल वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है कि पापा मैं बाहर का खा सकता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से हमने उसको यही बोल बोल के कि तुम्हें बाहर का नहीं खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना है। तो इस चक्कर में उसने पापा से कल रात को बोला पापा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो उसके पापा ने बोला कल ठीक है, कल सैटरडे है, शाम को तो पिज़्ज़ा पार्टी कर लेंगे। क्योंकि आयु और महेश मोस्टली सब लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा मेरी वीडियो में कि हम लोग पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा मुझे भी पसंद है, मुझे है पसंद। मतलब मैं अपनी चीज़ें वैसे भी पसंद से खा लेती हूँ, लेकिन माही, आयु और महेश तीनों का फेवरेट है पिज़्ज़ा। कि उन्हें कुछ नहीं लगता है कि अगर वो होता है ना कि जैसे अच्छा 15 दिन बीत गए हमने तो पिज़्ज़ा नहीं खाया, तो उनका वो पिज़्ज़ा वाला है क्रेज़। तो ठीक है, लगता है बच्चों का, तो मैं भी उनमें हो जाती हूँ। मेरे साथ क्या है कि मुझे सारी चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों का फोकस सिर्फ पिज़्ज़ा है, पता नहीं क्यों। सो होता है, क्या कर सकते हैं सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट हम कहीं जाते हैं तो ये लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करें तो मैं अपनी पसंद से ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज़ खा करके बोर हो, ये नहीं बोर होते पिज़्ज़ा खा के। बहुत से लोग, मोस्टली लोगों को पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद। मुझे लगता है वैरायटी खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो चलिए काम कर लेते हैं और क्या क्या करना है। सो उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से, तब तक बाय बाय। बाय बाय नहीं गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 4:45 और मैं थोड़ी सी रेडी हुई थी, रील वील बनाई थी और मैंने कहा यही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको कॉल किया था पहले। मैं इसने बोला था मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, फिर मैं बोले मुझे एक और काम आ गया और देन उसके बाद है ना फिर आता हूँ। फिर मुझे अभी शाम को जाना है ग्रॉसरी लेने, आप लोगों को पता ही है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सामान है जो बहुत ज़रूरी है। सो जाना ही जाना है। फिर उसके बाद बोले फिर मैंने कहा कि फिर बाहर खाने का, तो बोले मैंने वो बोले खाने के लिए पिज़्ज़ा बाहर जाने का। मैंने कहा एक काम करेंगे, पैक करवा के ले आएंगे, घर पे ही खा लेंगे, क्योंकि फिर बाहर जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, आपको पता ही है आजकल थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आज तो हम लेके आ जाते तो बोलते हैं, देखता हूँ 6-6:30 बजे तक आता हूँ, फिर चलते हैं ग्रॉसरी का लेने। अभी तो 4:45 बजे, देखते हैं लेट्स सी कब तक आते। जाना तो है ही है मुझे, मतलब क्योंकि आई को प्रॉमिस भी कर दिया पिज़्ज़ा खाने का, नहीं तो वो तो फैल जाएगा, आपको पता ही उसका। सो चलिए अब मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ, देन बस आ जाते, थोड़ा सा चाय बना के पियेंगे, क्योंकि चाय का टाइम हो गया। मैं इसका वेट करूँगी, मैं इस लेट आएंगे तो तब फिर बना लेंगे कॉफ़ी और चाय। लेकिन फ़िलहाल तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय की बहुत 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 नीड है। और मैंने ये टॉप आप लोगों ने देख रखा होगा मुझे ऑलरेडी, मैंने ये पहन रखा है। एंड देन मैंने पहनी है साड़ी, ये मेरी मम्मी की साड़ी है यहाँ ये ऐसी है, मेरी मम्मा की साड़ी है।
वही होता है। पता है मुझे आज ना मम्मी की साड़ी पहन के एक चीज़ याद आ गई। जब मैं स्कूल में जॉब करती थी ना टीचर की, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, तो वहाँ पे ना साड़ी का ना जो कंपलसरी था कि आपको साड़ी मतलब वीक में 2-3 दिन पहननी है एंड बाकी सूट, मतलब वेस्टर्न नहीं था। जब मैं प्ले स्कूल में थी तब तो था वेस्टर्न, क्योंकि प्ले में छोटे बच्चे होते हैं। जो फॉर्मल स्कूल थी, जब मैंने फॉर्मल स्कूल में जॉब स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे आपको साड़ी पहननी थी, साड़ी और सूट दो ही चीज़ था। तो मुझे याद है फिर मैं पता है क्या करती, मैंने है ना मतलब सारे कलर के ब्लाउज बनवा रखे थे, तो मम्मी की सारी साड़ियाँ ना ऐसे ही पहनती थी जैसे आज। अब आज इस पर जैसे ब्लू कलर का भी ब्लाउज चल जाता नो डाउट, बट ये टॉप अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो इस टॉप को करें। तो वही सारी चीज़ें होती ना पुरानी यादें, कि मतलब मम्मी की सारी साड़ियाँ मैं ऐसे ही मचकाती थी। अब क्या करें, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ खरीदने का कोई वो था तो नहीं, क्योंकि मैं क्या करती खरीद करके। फिर वो मम्मी का क्या करती, जितनी भी साड़ियाँ थी स्टार्टिंग से, मेरी जो मम्मा है वो सारी ना बहुत ऐसी ना चमकीली धमकीली वाली साड़ियाँ नहीं पहनती थी, अच्छी पहनती थी नॉर्मली जैसे हम पहनते हैं, एक लुक वाइज जो अच्छा लगे, सो उस टाइप की। तो इसलिए मुझे बहुत ईजी होता था कि मम्मी की साड़ियाँ सारी मेरी यूज़ हो जाती थी, चाहे वो कहीं भी। एंड बाकी तो मैं अपनी ड्रेसेस पहनती थी, आपको पता ही है। और बस साड़ी का यही था कि मैं जितने भी थे सबके ना उस समय कॉटन के ब्लाउज सिलवा लो, तो वो सारे मैं सिलवा लेती थी और फिर मैं उनको पहनती थी सारी साड़ियाँ ऐसे ही। तो मेरा ऐसे ही 3 साल चला जॉब का, उस टाइम जब साड़ी वाला सीन था। सो होता ही है ऐसा। वही आज याद है कि आज मम्मी की साड़ी मचकाई है मैंने। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। मैं भी एक बार गया था उधर सिकड़ गया यार, मेरे को चक्कर है। भाई बात बताओ, मेरे दोस्त से सुनो, दोस्त भी पढ़े लिखे नहीं है तो पेन क्या करेंगे। वो बात भूल गए। सबसे ज़्यादा फ़ोन कवर चेंज कराने में टाइम लग गया, और क्या। सबसे ज़्यादा फ़ोन कवर का टाइम लग गया, और फिर इतना 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 टाइम कि बस पूछो मत। पिज़्ज़ा खाने जा रहे, पिज़्ज़ा खाने। फ़ोन का कवर कैसे दिखाऊँ, बाद में दिखाऊंगी। ढंग का मिला नहीं, फिर सामान लेने, फिर इन सब में टाइम। लाओ पिज़्ज़ा। मेरा कौन सा वाला है, पापा का? मुझे तो दोनों सेम ही लगता है। हटाई ना, आपका पनीर वाला है। वो तो हटाई, इसको हटा दो। पापा का पनीर वाला। पापा ने पनीर मना किया था। पापा क्या मिर्ची जल गई यार। मिर्ची थी? मिर्ची तो नहीं डाली होगी ज्यादा, हमने मिर्ची का कहा ही नहीं उनको ज्यादा। बोल देते यार, मेरे में चीज वाले जो बना रहे थे ज्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं, अच्छे से खाते। चलाना आप। चलो क्या खाया तुमने आज? आई फाइनली आपके मुंह से चॉकलेट की बदबू आ रही है। आपने चॉकलेट खाई है? चॉकलेट की खुशबू आती है, बदबू नहीं आती है। अरे आप चॉकलेट खाई आपने? हाँ नहीं, कोल्ड कॉफी पी थी मैंने। चॉकलेट स्टारबक्स से पियो पियो। स्टारबक्स नहीं गई थी, जहाँ से पिज्जा लिया वहां से मैंने कोल्ड कॉफी, मैंने और पापा ने पी थी। कोल्ड कॉफी गिर जाती ना लेके आती तो। हमको कोल्ड कॉफी पसंद, तब भी नहीं लाई यार। अरे उन्होंने बोला अभी आधा घंटा लगेगा होने में, इतने भी तो मैंने और पापा ने, फिर हमने कहा लाओ बैठे बैठे कोल्ड कॉफी पी ले। बाद में ले ली होती जब आ रही थी। अरे तो लेके कैसे आते स्कूटी पे? सामान लिया यार, कॉफी वो पहले खरीद चुकी थी मैं सामान, तो इस वजह से। सो चलिए खाए शाम अपने। क्या नहीं लाई ना कॉफी, बस डन खत्म। अगली बार हमको दे देंगे। ठीक है सो के बाबा जब तुम्हें देंगे, अभी तो तुम बाबा के यहाँ 10 मार्च के बाद ही जाओगी। सो कुछ हो ही नहीं सकता। सोच हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट बेल आइकन सब दबा दे, नहीं तो अगली वीडियो नहीं आएगी। आज पिज्जा खाइयो ना, बहुत खाने का मन कर रहा है। सो चलिए गाइस इस ब्लॉग का एंड करते हैं आज का ब्लॉग। और तुम फटाफट मुझे साइंस के 3 चैप्टर लिख के दिखा दो, और तुम भी कुछ लर्न कर लो। शॉकिंग न्यूज़ पता चली। क्या? मेरे इंग्लिश में 30 चैप्टर आ रहे हैं। तुमने शॉकिंग न्यूज़ क्या है? तुम बड़ी क्लास में हो तो ज्यादा ही चैप्टर आएंगे। कुछ ज्यादा ही बड़ी क्लास से बड़ी ही नहीं आ गई। 9th अब 10th में, नेक्स्ट ईयर बोर्ड है। नेक्स्ट ईयर क्या, इसी साल समझ। क्लास के वाइज क्वेश्चन आते हैं। 9th क्लास में 9 क्वेश्चन, 10th में 10 ही क्वेश्चन। हाँ वाह वाह, क्या लॉजिक है मार। क्लास में
4 क्वेश्चन मतलब एज के हिसाब से हम क्लास में होते तो अभी तो एक मिनट, college तो में फर्स्ट में है ना एक क्वेश्चन, फिर नर्सरी केजी में तो माइनस में आते क्योंकि वो तो नीचे की क्लास, उनके तो क्वेश्चन ही नहीं आते। नहीं हो पेपर कहाँ होते उनके मम्मा सुनो क्यों नहीं होते? होते हैं। मम्मा अगर ये एज के हिसाब से होती ना क्लास कॉलेज में होते और मैं 9th में होता क्यों? एज अच्छा, पैदा होते ही स्कूल और कॉलेज चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब कुछ भी। सो चलिए गाइस, ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन दबा दे, नहीं तो अगली वीडियो नहीं आएगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एक ही साइड ना, चल चारों साइड दिखा, एक साइड सॉल्व करके देखा मैं। इसमें 4 नहीं 6 होती है। हाँ, 1 2 3 होती है 6। अरे ठीक है ना, 6 है ना, 6 साइड है ना, तो चल उसको सॉल्व करके दिखा। हल करेंगे। हाँ, वो फोन में ना ऐप निकाल के उसको ऐसे करके। हाँ, सो चलिए गाइस, ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फ्लैग बना सकता हूँ। सबको पता है। बाय बाय।